नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और आज है विश्व ध्यान दिवस। मतलब जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, ऐसे ही एक दिन निर्धारित किया गया है 21 दिसंबर ध्यान के लिए, कि जहां पूरे विश्व के लोग जो है मिलकर ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं या उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। तो इस विश्व ध्यान दिवस पर मैं आपको एक अनाउंसमेंट ये देना चाहता हूँ कि हम एक अलग से व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने बना दी है, जिसमें जो ध्यान करने में, रियल में प्रैक्टिस करने में जो इंटरेस्टेड हैं वो सब वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन से रिलेटेड, बिल्कुल जीरो से शुरू करके, फाउंडेशन से शुरू करके एडवांस लेवल तक धीरे धीरे स्किल्स हम प्रैक्टिस कर भी रहे हैं वीकली लेवल पर, और उसको हम मास्टर भी कर रहे हैं। मतलब एक होता है सीखना, एक होता है उसका अभ्यास करके उसको सिद्ध कर लेना। तो ये जो कम्युनिटी बनी हुई है, ये अभ्यास के लिए है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन ये सीख के और करने के लिए है। सीखते रहो और करते रहो। मतलब मान लो एक हफ्ता कुछ अगर हमने किया है, एक इस वीक में कुछ किया, तो उस एक हफ्ते तक उसी का अभ्यास करना है। जब तक कब तक करना है? जब तक उसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक वो पूरी तरह सही ना आ जाए, फिर अगले स्टेप पर चलना है। तो इस प्रकार से उसमें मैंने कई सारे ग्रुप बना दिए हैं। तो जो इंटरेस्टेड हैं, जो सदस्य या जो योग टीचर हैं, साधक हैं, या सिर्फ अपने बॉडी माइंड के लिए जो कर रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं, जो प्रैक्टिकल अभ्यास सीखना और जानना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी लाइव क्लासेस नहीं है। लाइव क्लासेस वीकली बेस पर, या जब मेरे पास टाइम होगा वो होंगी लाइव क्लासेस, लेकिन वो कोई कोर्स या ऐसे रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं है। लेकिन वहाँ पर गाइडेंस पूरी है। एक एक स्टेप हर रोज़ गाइड करता हूँ मैं, और उस गाइडेंस में जो भी सवाल जवाब होते हैं, जो क्वेरीज होते हैं, उनके भी आंसर मैं करता हूँ। और ये एकदम फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। इसका पैसा सिर्फ एक ही है, डेडिकेशन। इसका पैसा सिर्फ एक ही है, आपकी करने की नीयत। अगर आपकी करने की नीयत है तो आप उसमें आए। अगर आपकी सिर्फ सीखने की और ना करने की नहीं, सिर्फ जानने की नीयत है, तो जानने के लिए तो यूट्यूब की बहुत सारी वीडियो मैंने भी बनाई हुई हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आप पर जाके देख सकते हो। अगर आपको समझ में आया कि ध्यान का महत्व क्या है और हमें करना चाहिए, अगर ये चीज़ आपका या क्लियर हो गई है, मतलब ये समझ में आ गया है कि ये करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, तो फिर आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो अभी इसमें 3 ग्रुप शुरू हुए हैं। पहला है ध्यान मंडल। इस कम्युनिटी का नाम रखा है योग मंडल संघ। मतलब एक ऐसे लोगों का समूह जो रियल में योग को जीते हैं। सीखते सिखाते तो सब हैं, जीते हैं, उन लोगों के लिए है ये मंडल। तो पहला ध्यान मंडल है, जिसमें ध्यान के अभ्यास सिखाए जाते हैं, ध्यान के अभ्यास किए जाते हैं अलग अलग स्तर पर। मतलब अभी बहुत फाउंडेशन 5 मिनट से शुरू करवाया है मैंने, लेकिन इसको धीरे 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 बिल्कुल मास्टर लेवल तक मैं पहुँचवाऊँगा सबका, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये ऐसा नहीं कि बस सीख लिया एक हफ्ते की वर्कशॉप और चले जाओ। हर रोज़ जुड़ना है इसमें, हर रोज़ करना है। करने की टास्क है, मतलब ये एक इसमें टास्क दी जा रही है, आप उसको कंप्लीट करो। और जब कंप्लीट हो जाए तो ग्रुप में उसमें क्या क्या करना है, मान लो आज की जो टास्क है कि आज को ध्यान में हमें क्या एक नया चैप्टर सीखना है, और अभ्यास जब करेंगे तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हर रोज़ मैं बताता हूँ उसमें। दूसरा है स्वाध्याय मंडल। स्वाध्याय मंडल जो है वो है स्वयं के अध्ययन का मंडल। ध्यान एक बैठ के करने की प्रैक्टिस है। उसमें उस ग्रुप में वो प्रैक्टिस होती है जो बैठ के की जाती है। स्वाध्याय का मतलब है चलते फिरते ध्यान। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन, अपने बारे में जानकारी। और अपने बारे में जानकारी का मतलब ये नहीं कि कोई आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ मैं। आप अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अपने पैटर्न्स, अपने कार्मिक पैटर्न्स, अपने स्वभाव, अपने ट्रिगर्स, इन सब चीज़ों को समझना है। तो स्वाध्याय मंडल एक साइकोलॉजिकल वर्क है। स्वाध्याय मंडल में मतलब आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हो। शुरुआत में
खुद के बारे में जानते हो, समझते हो, अपनी आदतें समझते हो, फिर उन आदतों पर काम करते हो। तो टोटली मेंटल वर्क है स्वाध्याय। स्वाध्याय मंडल में कोई फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है। बैठ के बैठ के अभ्यास करना है ध्यान मंडल में। स्वाध्याय मंडल में चिंतन करना है, मनन करना है, अपने बारे में लिखना है, अपने बारे में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी साइकोलॉजिकल चेंज आपके अंदर लेके आएंगी। और सारी प्रूवन प्रैक्टिसेस हैं, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें। और ये जितने भी ग्रुप हैं, ये हर प्रकार के एकदम से किसी बिना किसी लेबल के हैं। मतलब कोई ये नहीं कि इसमें ये जुड़ सकते हैं, वो कोई भी जुड़ सकता है इसमें। जो इंटरेस्टेड है, जो करना चाहता है, जो प्रैक्टिकल स्टेप लेने के लिए तैयार है, वो जुड़ सकता है। तो स्वाध्याय मंडल में हम चिंतन मनन अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में, अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के बारे में, अपने बिहेवियर पैटर्न, अपनी हैबिट, उस सब चीज़ों पर काम करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अपने सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे। और ध्यान मंडल जो है, ध्यान तो है ही, ध्यान तो मेंटल ट्रेनिंग है, एक फिजिकल, जैसे फिजिकल जिम होता है, ऐसे मेंटल जिम है वो। उसमें अभ्यास करना है आपको, बैठना है आंखें बंद करके या आंखें खोल के, जो भी विधि दी गई है उसके हिसाब से। उसके बाद तीसरा जो मंडल है, जो अभी फिलहाल जो चला हुआ है, वो है हीलिंग मंडल। हीलिंग जो ग्रुप है वो उनके लिए है जो इमोशंस से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये हेल्प का कॉन्सेप्ट है। ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है और ना ही मैं इसको प्रोफेशन के लिए तरह कर रहा। ये सिर्फ हेल्प के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिनको हीलिंग चाहिए, जिनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक इमोशनल हेल्प चाहिए। अभी ये ग्रुप जो है, अभी एक दो हफ्ते से ये स्टार्ट हुए हैं, मतलब ढंग से 1 वीक भी नहीं हुआ है सही से फॉलो करते हुए तो, लेकिन अभी ये बन रहा है। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रैक्टिसेस जो हैं वो पूरी तरह से सिस्टम से चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी जो छोटी छोटी मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ ताकि सबको आदत पड़े, क्योंकि एकदम से आदत नहीं होती है। तो हीलिंग मंडल भी जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, जो इमोशन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। और ये 3 केंद्र हमारे योग में है, बुद्धि, हृदय और नाभि। मतलब शरीर की ऊर्जा, भावनाओं की, और बुद्धि की, मस्तिष्क की ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं को संतुलित करना जो है, तभी आप वेलबींग महसूस कर सकते हो। मान लो आपकी बुद्धि पूरा काम कर रही है, आपकी भावनाएं नहीं काम कर रही हैं, इमोशनली बिल्कुल आप नम हो, एकदम नम हो, कुछ महसूस ही नहीं होता आपको, तो आप पूरी तरह से जीवन को महसूस नहीं कर पाओगे। इमोशंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, बुद्धि आप बिल्कुल, तर्क है ही नहीं आप में, तो भी आप पूरी तरह से सिर्फ भावनाओं के स्तर पर ही सबको देखोगे, सुखी दुखी होते रहोगे, कष्टदायक जीवन रहेगा। बुद्धि के स्तर पर ही रहोगे, भावनाएं नहीं होंगी तो अशांत जीवन रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। शरीर के स्तर, अगर मान लो बुद्धि सही है, भावनाएं भी सही हैं, शरीर ठीक नहीं है, तो फिर बीमार रहोगे, डॉक्टर के चक्कर काटोगे, दवाइयाँ, खूब सारा पैसा लगा दोगे, जो भी ना फिजिकल ना मेंटल ना ध्यान कर पाओगे, ना कोई स्वाध्याय कर पाओगे, क्योंकि बीमारियों में ही ध्यान रहेगा। तो शरीर भी ज़रूरी है, और शरीर अगर ठीक है, मन और बुद्धि ठीक नहीं है, तो भी अधूरा काम है। तो ये 3 जो केंद्र बताए हैं ऊर्जा के, जो योग में बताए, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि जो हैं, ये तीनों एनर्जी नोड्स को एक्टिवेट करना है। इन तीनों ऊर्जाओं को संतुलित करना, बैलेंस करना है, तभी आप पूरी तरह से वेलबींग महसूस कर सकते हो। एक भी चीज़ इनमें से मिस नहीं की जा सकती। लेकिन कभी किसी का कोई एक केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरा नहीं, किसी का मान लो शरीर अच्छा नहीं काम कर रहा, बाकी ठीक है, तो समझो कि उसको फिर शरीर से शुरू करना चाहिए। तो ऐसे में कई सारे ग्रुप बना दिए हैं अभी, ध्यान, स्वाध्याय और हीलिंग, क्योंकि ये बेसिक है। अंदर से बाहर परिवर्तन आता है, बाहर से आप फोर्स करते रहो, ज़बरदस्ती करते रहो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सारा परिवर्तन कहाँ होगा? पहले मन में होगा, विचारों के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, फिर वो भावनाओं के स्तर पर, और फिर शरीर के स्तर पर आएगा। तो अंदर से बाहर की जो यात्रा है वो ज़्यादा अच्छी है।
बाहर से अंदर की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट नहीं करेगा आपको। तो इसलिए अभी अंदर से शुरू किया है, और धीरे धीरे फिर हम योग अभ्यास और प्राणायाम के ग्रुप और वो सब भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, जितने भी हमारे आसपास के जानने वाले हैं, योग शिक्षक हैं या साधक हैं, वो रेगुलर प्रैक्टिशनर हो जाएं, सीकर हो जाएं, चलने वाले बने, बात करने वाले नहीं, सिर्फ विचार करने वाले नहीं, चिंतन मनन करने वाले नहीं। अगर आप योग के फील्ड में हो, आप योग टीचर हो और आप ही दुखी हो, आप ही परेशान हो, आप ही स्ट्रेस्ड आउट हो, आपकी ही भावनाएं गड़बड़ हैं, आपका ही शरीर बीमार है, तो फिर ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। तो जितने भी योग टीचर हैं, योग साधक हैं, उनको तो जुड़ना ही चाहिए, और उनको तो नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, और उनको आगे फिर सिखाओ, तो उससे उनकी क्वालिटी भी अप होगी। एक है कि मान लो 5-10 चीज़ें सीख ली, उन्हीं को आप सारी उम्र सिखाते जा रहे हो, तो एक पॉइंट पर जाके सैचुरेशन पॉइंट आएगा, और फिर आपको लगेगा कि बोर हो गए हैं, या स्टूडेंट बोर हो गए हैं, या आप खुद बोर हो गए हो, ये एक बात बन नहीं रही है कहीं, ये स्टक हो गए हो, क्योंकि आप होलिस्टिक अप्रोच नहीं यूज़ कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ लकीर के फ़कीर बने हुए हो। तो इसलिए थोड़ा-सा आप अपने माइंड को ओपन करके और खुद का अभ्यास अगर शुरू करना है, तो इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप चाहे हीलर हो, टीचर हो, साधक हो, या पेशेंट हो, या कोई सामान्य सिर्फ करना चाहता है, एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो भी कोई भी जुड़ सकता है। बस शर्त एक ही है, जो जुड़ेगा उसको करना पड़ेगा। यही एक फ़ीस है। जो नहीं जुड़ेगा, जो जुड़ा हुआ है और जो कर नहीं रहे हैं, अभी उनको तो होल्ड किया है मैंने, लेकिन उनको जैसे ही मुझे क्लियर हो जाएगा कि अब स्टार्ट हो गई प्रैक्टिस, अभी हो गई है स्टार्ट, लेकिन प्रॉपर तरीके से, तो उनको मैं सबको उससे बाहर कर दूँगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। वो प्रैक्टिकल कार्मिक जो है, वो इसमें जुड़ सकते हैं, उनके लिए ही ये कम्युनिटी बनाई हुई है, और लिंक डाला हुआ है, इस लिंक से आप ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं। ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन अब मुझसे पूछ लेना कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, या उसमें डालता भी रहता हूँ कि किसके लिए कौन सा ग्रुप है। ऐसा नहीं कि बस देखिए ग्रुप है और फ्री में है, बस ऐसे ही सब ज्वाइन कर लिए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा। और सिर्फ करने वाले हैं तो इसमें आप आ सकते हैं। और ये जो विश्व ध्यान दिवस है, ये ध्यान की जागरूकता बढ़ाने के लिए है। आज के दिन फिजिकल बीमारियों पर थोड़ा कंट्रोल है, चीज़ें समझ में आ गई हैं, खान पान ठीक हो रहा है, लेकिन अब अगला जो पेंडेमिक है वो मेंटल हेल्थ का है। कारण क्या है? कारण है इनर डिसिप्लिन नहीं है। योग का हमने बाह्य आवरण तो हमने फॉलो कर लिया, आसन प्राणायाम तो हमने कर लिए, प्राणायाम भी हम नहीं ढंग से कर रहे हैं, आसन कर लिए हैं, तो बाकी लेकिन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इनके बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या छूट गया था और क्या आप कर रहे थे, और असली सिस्टम क्या है। अगर सिर्फ आसनों से ही बात बनती, सिर्फ एक्सरसाइज से ही बात बनती, तो महर्षि पतंजलि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये अंतरंग वाले जो हिस्सा है वो बताते ही नहीं। तो ये भी ज़रूरी है। इसी से फिर बाहर का डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर। तो जो जुड़ना चाहते हैं, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रास्ते को, वो जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। ये एक प्रकार का इन्विटेशन है, आप इसको समझ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।